जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन जब अपने आंखें खोलता है तो वो अपने आगे जियोफेन को देखता है और वो दोनों इसके बाद अपने गांव की तरफ जाते हैं। जब वो अपने गांव की तरफ देखते हैं तो उनकी गांव वहां पर तबाह हो गया होता है। जियोफेन जब देखता है कि वहां पर सब मरे पड़े होते हैं तो वो हैरान होते ही अपने घर की तरफ भागने लगता है। और जब वो अपने घर के आगे जाता है तो तभी वो अपने घर की हालत देख के वहां पर बेहोश हो जाता है। हम ये एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जियोफेन अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी वो अचानक खून से भरी हुई पानी में गिर जाता है और ये देख के वो काफी हैरान होकर भागने लगता है। और जब वो भागने लगता है तो वो अपने आगे काफी सारे डेमोन को देखने लगता है और ये सब देख के जियोफेन जो कि काफी डर जाता है। तभी वो अचानक अपने नींद से जागता है। वो फिर से वो घर से बाहर आके अपने पेरेंट को आवाज देने लगता है। तभी वहां पर एक पेड़ के पास लिन रोते हुए बैठा होता है। तभी वो जियोफेन को गले लगाते हुए कहने लगता है कि कोई भी नहीं बचा, सब चले गए, वो गांव तबाह हो गया और अब कुछ भी नहीं बचा। और ये कहते हुए वो रोने लगता है। जब वो दोनों वहां पर रो रहे होते हैं तो तभी वहां पर एक आदमी पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि लिन एंड जियोफेन वो आदमी के साथ चल रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये जगह कुंगिन सेक्ट है। और वो आदमी उन दोनों को उनके गांव से लेके आ गया होता है। वो कहता है कि मैं हूँ जियो ईसाई। जब वो दोनों वहां पर जा ही रहे होते हैं तो तभी वहां पर पानी के नीचे से एक बड़ा सा बीस्ट उनके पास आ जाता है। ये देख के वो दो बच्चे काफी घबरा जाते हैं। वो आदमी तभी वो बीस्ट से कहने लगता है कि चिंता की बात नहीं है, इन दोनों को मास्टर ने बुलाया है। और ये बात सुन के वो बीस्ट भी वहां से लौट जाता है। वो आदमी उन दो बच्चे से कहने लगता है कि ये बीस्ट हजारों सालों से यहाँ रहता आया है और हमें पता चलता है कि ये बीस्ट का नाम है वाटर क्विलिन। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये इंसान को चोट नहीं पहुंचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वहां पर मास्टर से कह रहा होता है कि वो गांव में किसी एक वजह की वजह से सारे लोग मारे गए हैं, बस ये तीनों ही बचे हैं। तभी लिन एंड जियोफेन को भी वहां पर लाया जाता है। लिन बताने लगता है कि हमारे गांव में सब मारे गए हैं। जब वहां पर वो मास्टर पूछता है कि तुम दोनों आखिर ये खतरनाक चीज से कैसे बच गए, लिन बताता है कि मैं पिछली रात घर में सोया था और जब मैं अपने आंखें खोला तो मैं एक पेड़ के नीचे था और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। और जब मैं जियोफेन को उठाया तो हम दोनों गांव की तरफ चले गए और हमने देखा कि गांव में सब कुछ तबाह हो गया था। और जब वो मास्टर जियोफेन से पूछता है तो यहाँ पर जियोफेन याद करने लगता है कि वो इसके लिए वादा किया था कि वो इसे सीक्रेट रखेगा। और यहाँ पर जियोफेन जो कि शांत रह जाता है। ये देख के उन्हें लगता है कि जियोफेन को भी कुछ नहीं पता। तभी वहां पर एक आदमी सोल्जर से कहता है कि वहां से उन दो बच्चों को ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि वो मास्टर जो कि वहां पर कह रहे होते हैं कि हम एक छोटे गांव को भी बचा नहीं पा रहे हैं, तो आखिर हम इस दुनिया से इविल को कैसे हटाएंगे। तभी दूसरा आदमी भी कहता है कि हम अचानक कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मास्टर कहते हैं कि पहले हमें इन दो बच्चों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी उनके पास माता पिता नहीं है और वो उन्हें एडॉप्ट करने के बारे में बात करते हैं। तभी वहां पर एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि वो मेरे डिसाइपल बन सकते हैं। तो दूसरा एक आदमी कहता है कि तुम्हारे अंडर पहले ही 200 डिसाइपल है और अब तो उन्हें भी संभालना तुम्हारे लिए परेशानी की बात है। वो कहते हैं कि मेरे पास बस 7 डिसाइपल ही हैं और जियोफेन मेरे अंडर डिसाइपल बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे एल्डर जो कि एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। सभी एल्डर वो दो बच्चे को अपने अंडर रखना चाहते थे और वो अपने अपने फायदा भी बता रहे थे। तभी ये सारे बहस देख के वो मास्टर वहां पर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि लिन तुम्हारे अंडर जाएगा और जियोफेन को पीक में भेजा जाएगा और अभी हमें ये बहस को यहाँ पर खत्म करना चाहिए। और बाकी सारे एल्डर वो गाँव में क्या हुआ था वो पता करेंगे। और मास्टर की बात सुन के बहुत सारे एल्डर भी वहां पर मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे काफी उदास होते हैं और वो दोनों अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन अब उनका गांव तो बचा नहीं था। जब वो दोनों इसी के बारे में सोच रहे थे तो वहां पर एक एल्डर आते हैं। वो कहते हैं कि हम हमारे भाग्य को अपने हाथों से बदल सकते हैं। तभी जियाओ बताते हैं कि ये है ड्रैगन पिक चीफ। वो लिन को बताते हैं कि ये तुम्हारे मास्टर होंगे। और जब लिन पूछता है कि जियोफेन का क्या होगा तो जियाओ बताते हैं कि इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहां पर डेरेन सोंग आते हैं जो जियोफेन से कहता है कि हम दोनों अच्छे भाई की तरह रहेंगे और वो जियोफेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इससे हमें पता चलता है कि जियोफेन एंड लिन अलग अलग मास्टर से ट्रेनिंग लेंगे। तभी लिन जियोफेन के पास जाके उसके गले में लग जाता है और वो दोनों इससे रोने लगते हैं। लिन जो कि जियोफेन से कहने लगता है कि तुम किसी को भी खुद को बुली करने मत देना और तुम अपना ध्यान रखना। और सोंग भी यहाँ पर जियोफेन को अपने साथ लेके चला जाता है। तभी मास्टर जियाओ से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है और मुझे फॉलो करो। तो जियाओ भी यस मास्टर कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोफेन जो कि अपने चीफ के घर में आ गया होता है और वहां पर कुछ बड़े डिसाइपल जो कि पहले जियोफेन को परेशान करने लगते हैं। जियोफेन जो कि काफी क्यूट था, ये देख के वो सारे उसे छेड़ने लगते हैं। वो सारे बड़े डिसाइपल कहने लगते हैं कि तुम यहाँ के बड़े तलवार उठा भी पाओगे और क्या तुमने कभी भी मार्शल आर्ट के नाम भी सुना है। वो सारे बड़े डिसाइपल जो कि जियोफेन की वही छोटी सी लकड़ी की तलवार को देखने लगते हैं। जियोफेन जो कि अपनी तलवार को वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सारे बड़े डिसाइपल दे नहीं रहे होते हैं और वो सारे छोटे से जियोफेन को परेशान करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक छोटी सी लड़की आती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की वो सारे डिसाइपल की चीफ की बेटी होती है।
वो लड़की तभी वो सारे डिसाइपल को अपने कपड़े से पीट के हटाती है। वो वही छोटे से लड़की को बुली करने के लिए उन सारे बड़े डिसाइपल को डांटने लगती है। वो कहती है कि ये लड़का पहली बार ही ग्रेट बम्बो पीक में आया है और तुम उसे पहले दिन ही डरा रहे हो। वो उन सबको डांटते हुए कहती है कि अगर तुम इस तरह से दोबारा करोगे तो मैं मॉम एंड डैड को तुम्हारे बारे में शिकायत कर दूंगी। तभी वहां पर वो डिसाइपल के साथ उनके वाइफ और वो मास्टर आते हैं। सोंग तभी जियोफेन को सारे डिसाइपल को इंट्रोडक्शन देता है। वो कहते हैं कि जियोफेन आज से तुम्हारा छोटा भाई है और तुम सबको इसका ध्यान रखना है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े डिसाइपल भी अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत सारे डिसाइपल जो कि बुरे नहीं होते हैं, वो जियोफेन को क्यूट देखते हुए थोड़ा मजाक कर रहे थे। लेकिन जियोफेन जो कि इस सारे वजह की वजह से उनसे थोड़ा गुस्सा है और वो गुस्से से अपना तलवार उनसे छीन लेता है। सोंग तभी जियोफेन को उनकी चीफ की रेस्पेक्ट करने के लिए कहता है और जियोफेन उन्हें रेस्पेक्ट दिखाने के लिए काफी पोलाइटली और शांत तरीके से उनके लिए चाय लेके आता है। और ये सब देख के वो छोटी लड़की भी कहने लगती है कि तुम काफी अच्छे कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और एल्डर जो कि कहते हैं कि अभी तुम्हें ही इनकी ट्रेनिंग की बाहर संभालना है। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। वो लड़की भी तभी कहती है कि अब से जियोफेन मेरा छोटा भाई है और मैं इसकी केयर करूंगी और अगर किसी ने भी मेरे छोटे भाई को बुली किया तो मैं अपने फादर से शिकायत कर दूंगी। और ये बात सुन के वो सारे बड़े डिसाइपल जो कि मजाक से कहने लगते हैं कि ठीक है छोटी बहन, हम समझ गए और अभी तो हमें खाना खाने दो। और हम देखते हैं कि वो सारे बड़े डिसाइपल भी अपने थोड़े थोड़े खाना जियोफेन को देने लगते हैं और इससे उन सब के बीच भी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोफेन जो कि रात में सोने के लिए जाता है, तभी वो वही क्रिस्टल को देखता है जो कि वो मॉन्क ने दिया था। वो याद करता है किस तरह मास्टर ने उसे सबसे छुप के रात में प्रैक्टिस करने के लिए कहे थे। ये बात याद करने के बाद वो तभी रात को मेडिटेट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुका होता है। जब जियोफेन घर से बाहर आता है तो वो वहां पर वही लड़की को देखता है और उसके पास एक बड़े से डॉगी को। कुछ देर बाद डॉगी भी जियोफेन का दोस्त बन जाता है। हम देखते हैं कि वो डॉगी जो कि काफी बड़ा था और काफी शक्तिशाली भी। हमें पता चलता है कि वो डॉगी जो कि कम से कम 50 साल तक जीता है। तभी वो लड़की जियोफेन के पास जाके कहती है क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तभी वहां पर सोंग आते हैं जो कि उन दोनों को बम्बू ट्री के पास ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। वो तभी उन दोनों को बम्बू ट्री की तरफ दिखाता है और वो उन्हें काटने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या तुम ये कर भी पाओगे ना। जियोफेन कहता है कि वो अपने गांव में लकड़ियां काटता था तो उसके लिए आसान है। हम देखते हैं कि वो लड़की तभी बम्बू काटने के लिए जाती है और वो काफी शानदार तरीके से एक ही बार में वो बम्बू की काफी सारे टुकड़े बना के कोलेक्ट करती है। जब वो लड़की जियोफेन को काटने के लिए कहती है तो जब जियोफेन वो बम्बू काटने के लिए जाता है लेकिन तभी वो बम्बू उसके सर में आके लगता है। ये देख के वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का का डेली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और वो लड़की हमेशा उसे सुबह उठाती है और जियोफेन भी वो डॉगी के साथ और वो लड़की के साथ डेली ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर जियोफेन जो कि धीरे धीरे वो सारे मार्शल आर्ट को सीखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जियोफेन जो कि वो ट्रेनिंग सीखते हुए बड़ा हो जाता है और वो अभी काफी आसानी से वो लकड़ी को काट सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की भी जो कि अभी काफी बड़ी हो चुकी होती है और वो दोनों भी अभी एक दूसरे के साथ होते हैं। यार यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।